अच्छा जी बच्चों, एक रिएक्शन हमारा रह गया था। रिएक्शन विद ऑक्सीजन। उसी सीरीज को हम आगे बढ़ाते हैं। अब रिएक्शन विद ऑक्सीजन में एक बात समझो। सबसे पहले एक चीज़ मुझे याद करवानी है आपको कि बाइनरी कंपाउंड्स क्या होते हैं। बाइनरी कंपाउंड, भाई वो कंपाउंड जिसमें सिर्फ दो तरह के ही एटम हो। जैसे मिसाल के तौर पे H2O, ये एक बाइनरी कंपाउंड है। सिर्फ H है और सिर्फ O है। CH4, ये एक बाइनरी कंपाउंड है। C6H12O6, ये एक बाइनरी कंपाउंड नहीं है क्योंकि इसमें तीन तरह के हो गए। तो बाइनरी कंपाउंड सबसे पहली बात बोलते हैं इसमें दो तरह के एटम, यानी दो ही एटम होंगे उसमें। दूसरी बात, बाइनरी कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन। बाइनरी कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन का मतलब ये होगा कि उसमें एक चीज़ ऑक्सीजन होनी चाहिए। जैसे NaO, MgO, Na2O, MgO, H2O, ये सारे ऑक्सीजन के बाइनरी कंपाउंड्स हैं। जो ऑक्सीजन के बाइनरी कंपाउंड्स होते हैं वो, हाँ भाई, जो ऑक्सीजन के बाइनरी कंपाउंड्स हैं वो क्या कहलाते हैं? शाबाश, ऑक्साइड्स कहलाती हैं। जो ऑक्सीजन के बाइनरी कंपाउंड होते हैं वो ऑक्साइड कहलाते हैं। अब हमें ये ऑक्साइड्स पढ़नी है सिर्फ एस ब्लॉक की। अब एस ब्लॉक में कौन कौन था याद कर लें। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोनशियम और बैरियम। मैं तुमको एक ऐसे निशानी बना के बता देता हूँ। देखो ये वाले जो होते हैं ना ऑक्साइड, तीन तरह की होती हैं। ऐसे याद कर लेना मेरे बच्चों, ऐसे ऐसे याद कर लेना। ये वाले बनाते हैं नॉर्मल ऑक्साइड। क्या बनाते हैं? नॉर्मल ऑक्साइड। फर्स्ट ग्रुप का एक लिथियम, बाकी ये तीन नॉर्मल ऑक्साइड। ये बनाते हैं पर ऑक्साइड, पर ऑक्साइड। और ये बनाते हैं सुपर ऑक्साइड। क्या बनाते हैं ये? सुपर ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड बनाते हैं। नॉर्मल ऑक्साइड क्या होती हैं भाई? नॉर्मल ऑक्साइड वो होती हैं जिसमें ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 हो। जिसमें ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 हो। जिसमें ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर हाफ हो। या यूं कह लो कि पूरे के पूरे O2 का -2 हो। पूरे के पूरे O2 का -2 हो। पूरे के पूरे O2 का -1 हो। जैसे हम ऑक्सीडेशन नंबर निकाल रहे होते हैं ना आमतौर पे, जैसे H2O की जब हम बात करते हैं, हम कहते हैं भाई H का तो 1 है, 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 हो जाएगा। ऑक्सीजन का -2 है, तो यहाँ हमने ऑक्सीजन का कौन सा नंबर लिया? -2 लिया। तो जहाँ हम -1 लेंगे वो हो जाएंगे पर ऑक्साइड। जहाँ हम हाफ लेंगे ऑक्सीजन को, हाफ समझेंगे, आधा समझेंगे, तो वो सुपर ऑक्साइड। अच्छा, ऐसा क्यों समझेंगे? ये भी एक सवाल है कि भाई ऐसा क्यों समझेंगे। इसकी वजह बताते हैं। पहले ये सारी बातें बताते हैं आपको। अब मेरे बच्चों, अगर मैं तुम्हें लिथियम की क्वेश्चन लिख के देता हूँ कि भाई लिथियम से बनाओ जरा। अच्छा, शॉर्ट होना सकता है, राइट शॉर्ट नोट ऑन ऑक्साइड। तो आप वहाँ पे ऑक्साइड की डेफिनेशन लिखेंगे, नॉर्मल ऑक्साइड की हेडिंग आएगी। आप बताएंगे क्या लिखेंगे? बाइनरी कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन इन विच ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ O इज़ -2 कॉल्ड नॉर्मल ऑक्साइड। फिर पूरा सेम रहेगा -1, पूरा सेम रहेगा -1/2, तो चलता रहेगा ये। अब लिथियम से अगर मुझे ऑक्सीजन को रिएक्शन करवाना है तो LiO तो लिख दूंगा पहले मैं। तो भाई Li का नंबर क्या होता है? +1। अब लिथियम से करवाते वक्त मुझे ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन में क्या लेना? -2 लेना है। तो लिथियम तो फिर ये ज़ीरो तो नहीं हो रहा और स्टेबल कंपाउंड तो नहीं बन रहा, तो मुझे लिथियम 2 लेने पड़ेंगे, तो ये 2 हो जाएगा। तो जबकि यही चीज़ देखो सोडियम से कैसे बनेगा? Na1 लेंगे और O का भी नंबर क्या होगा? -1 होगा। यहाँ पे मैं Na के साथ 2 नहीं लिखूंगा। ये बात समझ आ रही है ना? यहाँ Na के साथ 2 लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ NaO बन जाएगा सीधा सीधा। या अगर मैं यूँ कह लूँ, ठीक है ना भाई, यहाँ पे ज़रूरत नहीं, यहाँ पे सीधा सीधा काम बन जाएगा। इसी तरीके से पेपर में एक सवाल अभी हम ग्रुप पे भेज देंगे जिसमें ये पूरा सवाल लिखा होगा, पूरी इक्वेशनें होंगी। और आपको तो पता है कि ये बैलेंस करना होता है। यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे एक ही 2 लगाना होगा, यहाँ पे 2 लगाना होगा।
अगर पोटेशियम के साथ कोई मुझे रिएक्शन देगा भाई, पोटेशियम का ऐड कराओ आप ऑक्सीजन के साथ, तो मैं कहूँगा के, मैं कहूँगा इसका तो वन हो गया। अब मुझे पूरे के पूरे O2 का क्या था वहाँ पे, पोटेशियम के साथ जब मैं बताया सुपर ऑक्साइड में, पूरे के पूरे O2 का नंबर क्या, -1 है ना। तो +1 की जगह अगर -1 चाहिए तो पूरा का पूरा O2 लगाना पड़ेगा। तो देखो, ऑक्सीजन एक ही ग्रुप से रिएक्शन कर रहा है और अलग अलग बातें हो रही है ना। सुपर ऑक्साइड में सेकंड ग्रुप होता ही नहीं है, वो फर्स्ट के साथ ही होता है। ये बात याद रखना, एमसीक्यूज में भी आएंगे, इसलिए मैंने चार्ट बना दिया था बेटा कि कौन सा ओनली अल्कली मेटल विच फॉर्म पर ऑक्साइड है, तो आप बोलेंगे सोडियम, है ना भाई। ओनली अल्कली मेटल विच प्रोड्यूस नॉर्मल ऑक्साइड, आप लिथियम, दिस प्रोड्यूस सुपर ऑक्साइड पोटेशियम रुबिडियम सीजियम ऑल ऑफ देम। तो भाई ये एमसीक्यूज के लिए याद रखना, मैं तो एमसीक्यूज का ही टॉपिक इसको मानता हूँ। एमसीक्यूज के लिए आपको ख़ास तौर पे इसको दिमाग में बिठा के रखना। बोलो भाई, है। एमसीक्यूज में आपको पता है कि ये ज़्यादातर एमसीक्यूज में आता है ना, तो एमसीक्यूज के लिए ही आप इसको सोच के रखेंगे। अच्छा जी, अब एक बात और सुन लें।